हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, जो यह 12/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसमें हम 1 से 25 तक क्वेश्चन का एनालिसिस पार्ट ए में कर लिया है। शेष बचे हुए 25 क्वेश्चनों को हम पार्ट बी में कवर कराएंगे। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो 26वें नंबर का क्वेश्चन आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, धुआंधार जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित एक जलप्रपात है। यह प्रपात भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थान है। यहाँ नर्मदा की धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है, जिसका जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे धुआंधार कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 27वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शूद्रक। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मृच्छकटिकम शब्द का शाब्दिक अर्थ मिट्टी की छोटी घोड़ा गाड़ी है। इस नाटक का केंद्र बिंदु एक सुप्रतिष्ठित लेकिन निर्धन नौजवान ब्राह्मण चारु दत्त के एक धनी वेश्या वसंत सेना के साथ प्रेम को इर्द गिर्द घूमती है। 10 अंकों का यह संस्कृत नाटक, जिसकी रचना शूद्रक ने की है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 28वें नंबर का, कैंसर के इलाज में वायु विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट 60। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। कोबाल्ट थेरेपी रेडियो समस्थानिक कोबाल्ट 60 से कैंसर के इलाज के लिए गामा किरणों का चिकित्सीय उपयोग है। कोबाल्ट 60 मेडिसिन में प्रयुक्त कोबाल्ट का रेडियो एक्टिव समस्थानिक और कोबाल्ट का सबसे लंबे समय तक रहने वाला समस्थानिक है। जबकि अन्य इस प्रकार है, जैसे आयोडीन 131 कैसा है, तो एक रेडियोधर्मिक आयोडीन नमक है जो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन अवशेषण के तंत्र को बदल देता है। अगला देखिए, दिया गया है, प्लूटोनियम 238 अपनी रेडियोधर्मी क्षय प्रक्रिया के माध्यम से गर्मी उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन 3 को ट्राइटियम नाम से जानते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन है हमारा 29वें नंबर का, महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1968। इससे जुड़े तथ्य देखिए, महिलाओं का लिंग परीक्षण 1968 में मैक्सिको सिटी ओलंपिक खेलों में किए गए। लिंग परीक्षण को इस आधार पर उचित ठहराया गया कि यह उन महिलाओं से खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली महिला एथलीटों को रोकने के लिए किया गया था, जो क्रोमोसोमल असमानताओं के आधार पर शारीरिक लाभ प्राप्त कर रही थीं। अतः इस प्रकार 2004 में आईओसी ने ट्रांसजेंडर एथलीटों की स्थिति को मान्यता दी। नोट दिया गया है, देखिए, महिलाओं ने 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। अगला देखिए, क्वेश्चन है 30वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोरीफेरा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पोरीफेरा संघ के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है। ये ज़्यादातर समुद्री और असममिति जंतु हैं, लेकिन कुछ जलीय जंतु भी हैं। यह बहुकोशिकीय जंतु हैं, लेकिन कोशिकाएं नियमित ऊतक नहीं बनाती। शरीर पर पाए जाने वाले कई छिद्रों को आस्टिया के रूप में जाना जाता है, इसलिए इन्हें स्पंज कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे साइकॉन, स्पंज आदि। अगला देखिए, क्वेश्चन है 31वें नंबर का, भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के उच्च सदन मतलब राज्यसभा अथवा निम्न सदन अथवा लोकसभा किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। अतः अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन है 32वें नंबर का, युक्तपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 51%। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, युक्तपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम 51% शेयरों को छोड़ना होगा।
यह विशेष रूप से विनिवेश का मामला है, जो कि शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से सरकार को न केवल बेहतर राजस्व उपलब्ध करवाता है, बल्कि कौशल सुधार के द्वारा कंपनी की वृद्धि दर को प्रोत्साहित करने के लिए अनुभवी कॉर्पोरेट्स को कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 33वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ लाइन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा को रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है और यह 17 अगस्त 1947 को लागू हुई। इसका नाम सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया है, जो दो प्रांतों के लिए दो सीमा आयोगों को के संयुक्त अध्यक्ष थे। जबकि दिए गए प्रश्न की अन्य रेखाएं इस प्रकार हैं। मैगीनोट रेखा कहाँ है? फ्रांस और जर्मनी में। मैकमोहन रेखा भारत और चीन में। डूरंट लाइन कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। 34वें नंबर का क्वेश्चन है, कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी हैं? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रोसोम। इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, कोशिका जीव विज्ञान में सेंट्रियोल एक बेलनाकार अंग जो मुख्य रूप से ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से बना है। सेंट्रियोल्स अधिकांश यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स की एक बंधी हुई जोड़ी जो घने पदार्थ के उच्च क्रम वाले द्रव्यमान से घिरी होती है, जिसे पेरिसेंट्रियोल सामग्री या पीसीएम कहा जाता है, एक संरचना बनाती है जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है 35वें नंबर का, एक कोशिका अथवा कर्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण सतर्कता। इससे जुड़े तथ्य देखिए, उपयुक्त तापमान एवं वायु संचरण स्थितियों पर एक उपयुक्त संवर्धन माध्यम से संवर्धन करने पर एक कोशिका द्वारा एक संपूर्ण पादप उत्पन्न करने की क्षमता कोश की पूर्ण सतर्कता कहलाती है। अगला देखिए क्वेश्चन 36वें नंबर का, पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में पिछोली गांव के निकट स्थित है। इस झील का निर्माण राणा लखा के काल में पीछू चिंडीमार बंजारे ने कराया था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस शहर की खोज के बाद इस झील का विस्तार कराया था। झील में दो द्वीप हैं और दोनों पर महल बने हुए हैं। यह झील मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इस झील का मनोरम दृश्य इतना सुंदर है कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नोट दिया है, राजस्थान की सभी मीठी पानी की झीलें कृत्रिम हैं। 37वें नंबर का क्वेश्चन है देखिए, स्लोप वाली या वेटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुगलक वंश। इससे जुड़े तथ्य देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है, स्लोप वाली या बैटर दीवारें सल्तनत कालीन तुगलक वंश की प्रमुख विशेषताएं हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला में सरल, नीरस और भारी संरचनाएं हैं। वे चारों ओर दीवारों के साथ किले की तरह दिखते हैं। अतः तुगलक वास्तुकला पर हिंदू प्रभावों की विशेषताओं में नुकीले मेहराब के बजाय सपाट लिंटेल, खंभे, बालकनी वाली खिड़कियां और छज्जे और रेलिंग शामिल है। तुगलकों ने 3 मुख्य प्रकार के मकबरे बनवाए, वर्गाकार, अष्टकोणीय और मंडप आदि तुगलक कालीन विशेषताएं हैं। 38वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का निषेधाधिकार या वीटो होता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्ण निषेधाधिकार। इससे जुड़े तथ्य देखिए कुछ दिया गया है, राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को आरक्षित करने का अधिकार है। फिर विधेयक के अधिनियम में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होगी। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार आने पर भी अपनी सहमति को स्थगित कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति को राज्य के बिलों पर पूर्ण वीटो प्राप्त है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य विधान के संबंध में भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन 39वें नंबर का, कार्बनिक यौगिक में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की
ताप धारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संकरण। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। सभी जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, आरएनए तथा डीएनए कार्बनिक यौगिक ही हैं। अतः कार्बनिक यौगिक में बॉन्ड की लंबाई, बॉन्ड की ताप धारिता को संकरण प्रभावित करता है। एएसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेट्स अधिक होता है और इसलिए यह अपने नाभिक के करीब होता है और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की तुलना में छोटे और मजबूत बंधन बनाता है। 40वें नंबर का क्वेश्चन है, पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है। पादशाहनामा एक मुगल कालिक ऐतिहासिक कृति है जिसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। पादशाहनामा को मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल का प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। शाहजहां का संपूर्ण वृत्तांत लिखा हुआ है। चूँकि अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था, पादशाहनामा कृति में शाहजहां के शासन के 20 वर्षों के इतिहास का उल्लेख मिलता है। अतः यह कृति शाहजहां के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति पर भी प्रकाश डालती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने 40 नंबर क्वेश्चन तक का एनालिसिस किया। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसमें हमने 25 से 40 क्वेश्चन तक ही लिया है। बचे हुए शेष क्वेश्चनों को हम पार्ट सी में कवर कराएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।